प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड प्लानिंग। आपकी लाइफ में अगर प्रायोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो प्रायोरिटी सेट करना है। इफ यू डोंट सेट योर प्रायोरिटीज यू विल बी गॉन। 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज। जिनको प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो। ह्यूमन बॉडी में दो पेट होते हैं, देयर आर टू बेलीज इन ह्यूमन बॉडी। एक ये पेट है, एक ये पेट, दोनों बेलीज हैं, और ये दोनों अपने चॉइस का खाना खाते हैं। अगर आपको कल आईएएस बनना है, अपनी इस बेली को अभी से इंप्रूव करिए, इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाइए। जय हिंद फ्रेंड्स। पहला प्रिपरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी एंड प्लानिंग। आपकी लाइफ में अगर प्रायोरिटी नहीं है, पहले क्या करना है? आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आप राजनीति करने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो प्रायोरिटी सेट करना है। इफ यू डोंट सेट योर प्रायोरिटीज यू विल बी गॉन। 98% दिल्ली में लोग जो मुझे मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रायोरिटीज। 7 महीने कोचिंग हो जाती है, फिर आते हैं, सर बहुत बेचैनी हो रही है, तो पैदल चले जाओ दिल्ली से पुणे तक, या तो तुम बचोगे या बेचैनी। तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है, तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की। अगर इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए ना, तो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी। अंबेडकर का जो पहला मैसेज है ना, प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग। अब डॉक्टर अंबेडकर को इतने मल्टीटास्क काम करने थे, फियर दूर करना था लोगों के मन से, इज्जत दिलानी थी लोगों को, एजुकेशन देना था। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कौन सा बनाया? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अंबेडकर। देखो कैसे कोई आदमी, प्रिपरेशन, दुनिया में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल यू विल रोम हियर एंड देयर। उनका गोल क्लियर है कि जो भी सप्रेस्ड सेक्शन है, सप्रेस्ड इंक्लूडिंग अपर कास्ट वुमेन। आपका जो प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, वहां ऊपर 5 फोटो लगी हुई, और 5 अपने अपने फील्ड के महारथी। शिवाजी कि साम्राज्य बनाया कैसे जाता है, जमींदार का बेटा, सन ऑफ अ जमींदार, क्रिएटिंग एम्पायर। शाहू जी महाराज, यू नो मोनोपोली ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट इन प्रीस्टली सेक्शन, कोई भी पूजा करा सकता है। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, एंड देन दैट लेडी फूले। और ये 5 लोगों ने जो फिलॉसफी दी है, तो 1924 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सुने? और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अब देखो कैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, बोले एजुकेशन को प्रमोट करना है, पढ़ो सब लोग, ध्यान करो। जैसे ये पेट है ना, ह्यूमन बॉडी में 2 पेट होते हैं, देयर आर 2 बेलीज इन ह्यूमन बॉडी। एक ये पेट है, एक ये पेट, दोनों बेलीज हैं, और ये दोनों अपने चॉइस का खाना खाते हैं। आप में से बहुत लोगों को अगर करेले का जूस दे दिया जाए, आप नाराज हो जाएंगे। आप इसको बेली मानते ही नहीं। आपने एक नॉवेल उठाई 1000 पेज की, एक राउंड में पढ़ गए आप, यू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर, यू रिमेंबर ऑल द स्टोरी, पर जब हमने आपको एनसीईआरटी दी, आप 2 पेज के बाद सो गए। अगर आपको कल आईएएस बनना है, अपनी इस बेली को अभी से इंप्रूव करिए, इसकी डाइजेशन पावर को बढ़ाइए। आप यहां से दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पुणे में ही पढ़ेंगे, और पहले दिन जैसे मान लीजिए आप यहां 2 घंटा डेली बैठ के पढ़ते हैं, तो आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की है। और फिर जब आप तैयारी शुरू करेंगे, एंड देन यू विल सिट फॉर 10 आवर्स, अरे सर सब बाउंस हो जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग, फर्स्ट मैसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन, सेकंड मैसेज। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, देन ही गोज अप, एजुकेशन बनाओगे, इक्वालिटी दिलाओगे, लेकिन कैसे दिलाओगे? ये चीजें कैसे दिलाओगे? कैसे करोगे? फिर क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने?
यार पॉलिटिकल साइंस की बेइज्जती ना कराओ, इतने बड़े थिंकर हैं वो। What was the next step of Dr. Ambedkar? After this depressed class association, he attends roundtable conference. He says to the British government कि we want political share, हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। तो फिर कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको गांधी जी ने बाद में कहा कि नहीं नहीं हम यार बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट, यहीं पे पैक्ट हुआ। कितना परसेंट रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटर? 18, क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अगर आप संसद में बैठेंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे, लेकिन आप संसद में कैसे बैठेंगे? उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। तो 1942 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। प्रायोरिटी, एवरी थिंकर, हर थिंकर, मैंने क्या कहा, आप थिंकर को आप सर आप रटने के चक्कर में रहते हो। एवरी थिंकर, एवरी इज आउटकम ऑफ बैकग्राउंड। आप उसकी बैकग्राउंड देखो, तुरंत समझ में आएगा। और सबसे, मैंने आपको कहा सबसे अच्छा तरीका बैकग्राउंड देखने का, आप उस पीरियड, जैसे एक नॉवेल है द टेल ऑफ टू सिटीज, अगर आप वो नॉवेल पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिज्म पैदा क्यों हुआ। आईएएस बनना की जो चाबी है ना वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, ये एनसीईआरटी पे कमांड, जैसे आपको जीडीपी अगर पता है तो इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूज़ हैं जीडीपी से रिलेटेड वो आपको समझ में आएंगी। आप जब यहां से जाओगे कहीं भी तैयारी करने, इकरा जाओगे, वजीराम जाओगे, कहीं भी जाओगे, दिल्ली जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, तो सबसे पहले चैलेंज आपके सामने पता क्या पड़ेगा? न्यूज़पेपर। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर। एक भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएबी के खिलाफ। मैंने कहा सीएबी क्या है? बोले ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे। अरे मैंने कहा पागल हो यार, ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे, ये कौन बोला तुमको? हाँ नहीं, सब लोग कैब कैब कर रहे। अरे मैंने कहा ग्रेजुएट फ्रॉम कानपुर। सर मैसेज पड़ा है मेरे फोन में, मैं ये पूछ, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइफ में हमेशा रखो, एक लाइन में पूरी बात बोलो। एक मारवाड़ी लड़की जो है एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो मारवाड़ी लड़की ने लड़के से कहा कि शाम को आना, मैं अपने घर के पीछे एक सिक्का फेंकूंगी, जब तुम उसका आवाज सुनना तो तुम मेन गेट पे आ जाना, फिर हम दोनों निकल लेंगे। तो लड़की ने एक कॉइन फेंका 10 रुपए का, फिर वो मेन गेट पे आई, लड़का गायब। उसने लड़के को फोन किया कि कहाँ हो? तो लड़के ने पूछा कि सिक्का किस डायरेक्शन में फेंका था? मैं सिक्का ढूंढ रहा हूं, आई एम सर्चिंग दैट कॉइन। तो लड़की ने कहा इडियट, आई एम अ मारवाड़ी गर्ल, मैंने सिक्के को एक थ्रेड में बांधा था, फिर फेंका, व्हेन इट मेड द साउंड आई पुल्ड इट बैक। वापस आ जा, सिक्का मेरे पास है। तुम पॉइंट पे रहो, तुम पॉइंट पे रहो। जिस देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हो उस देश की हालत खराब हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी इज द की ऑफ सिविल सर्विसेज। की सर आपको कोचिंग नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते कोचिंग लेकिन सिलेक्शन लेते हैं। कोचिंग आपका सिर्फ एक काम करती है, जो काम आप 15 महीने में करेंगे वो 7 महीने में करा देगी। बस पढ़ना तो आप ही को है सर, सारी मेहनत आपको करनी, लड़ाई आपको लड़नी, सब कुछ आपको करना है। कोचिंग आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाए रखेगी। एवरी डे टीचर आएगा, वो एक आध कहानी सुना देगा, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर फाड़ डालेंगे। हाँ, माँ बाप के पास इतना टाइम होता नहीं कि आपको डेली मोटिवेट करें। भाई जर्मनी में कोचिंग कल्चर नहीं है, स्वीडन में नहीं है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है। टीचर को पसीना आया था क्लास में जाते वक्त कि लड़के तैयार होकर बैठे होंगे, अभी भाई साहब ग्रिल करेंगे। टीचर शिवर करता 30 लड़कों में एंटर करने में क्लास में। हमारे यहाँ वाजीराम में 1000 लड़के क्लास में बैठे,
टीचर आराम से आता है, गुड मॉर्निंग सर। 2.5 घंटे की क्लास, कोई कुछ बोलता ही नहीं, ऐसे देखते। अच्छा, तिलक ने यह भी कहा था सर, तिलक लगाते थे इसलिए उनको तिलक कहते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछते। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स,